पाकिस्तानियों की पिटाई करने की अब ऐसी आदत पड़ चुकी है हमारे छोरे और छोरियों दोनों की। भाई मैं आज सोच रहा था जब पहले 2 विकेट गिरे थे कि गेम कहीं ना कहीं फंस तो नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में यार हम लोग अब चलो लड़कियों के थ्रू ही सही, लेकिन हार तो नहीं गए यार, मतलब वो तो नहीं हो जाएगा कहीं। बट जिस तरीके से हम लोगों ने कमबैक करा, जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने चोक करा है, दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेरिटेज। भाई हेरिटेज है एंड पाकिस्तान का अगेन ह्यूमिलेशन निकल के आया, जो कि ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या किसी को भी सरप्राइज हो रहा है। आई एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि मैच तो चलो अच्छा निकल के आया, हमारे लिए काफी अच्छा था। नहीं, लेट मी कंप्लीट। I think India versus Pakistan rivalry जो है, it is turning out to be one of the most boring rivalries now. It is one of the biggest jokes. हाँ, बहुत boring मैच होने लग गया भाई आजकल। मतलब इतनी ज्यादा वन साइडेड rivalry तो CSK वर्सेस RCB भी नहीं होती। हाँ, RCB के फेवर में ना भाई, वो come on. भाई हिस्टोरिकली let's be honest ना भाई। हाँ ठीक है। But I think genuinely यार, मतलब GT वर्सेस LSG भी इतना ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता जितना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो चुका है। एंड आज हमारी वुमेन्स टीम ने जिस तरीके से अपना T20 वर्ल्ड कप कैंपेन किक ऑफ करा है इन ग्रेट फैशन, वी विल डिस्कस दैट। हम लोग को जितना पता रहता है हम उतनी कोशिश पूरी करते हैं भाई वुमेन्स क्रिकेट की बात करने की। आप लोगों से बस एक ही इच्छा है यार कि अगर हम इस टाइप प्लेयर हैं, it would really be, you know, it would mean a lot to us अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकें। लोग कमेंट्स में बोल तो बहुत देते हैं कि ओए क्यों नहीं कवर करा, ओए अच्छा सुनो क्या कर रहे हो। इस वीडियो के जो व्यूज हैं वो पब्लिक होंगे ना, सबके होते हैं, नाप रहा हूं मैं। एंड पैकेजिंग भी हमने भाई जानते हो आप लोग वुमेन्स क्रिकेट के अराउंड ही करना चाहते थे, तो हम लोग देखते हैं कि आपका कैसा रिस्पांस आता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग देखेंगे भाई आगे क्या डिसीजन लेना है, कैसे कवर करना है एंड कितना टाइम देना है। आज की वीडियो फुली डेडिकेटेड वुमेन्स क्रिकेट पर ही है, हम लोग और कोई टॉपिक इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। वी वांट टू डेडिकेट दिस मोमेंट टू द वुमेन्स टीम। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, भर भर के हाइप कर दीजिए जरा। आज मंडे आ गया ना, तो आज तो वुमेन्स क्रिकेट की बात हो रही है, मंडे का दिन है। आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको 3 बार दबाइए। और आप में से 70% लोग सब्सक्राइब करते नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए चालू करते हैं इस पार्टी को। So let's start with the first segment which is the game point। भाई देखो मैच की बातें होती रहेंगी एंड मैच कितना इंटरेस्टिंग निकल गया उसकी भी हमें बात करनी है, बट फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस होल स्टेप जो कि मेंस क्रिकेट से चालू हुआ था, बट वी आर कंटिन्यूइंग दैट ट्रेडिशन अक्रॉस ऑल। जितने भी आप कहते हो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, क्रिकेट में हो रहे हैं या फिर फुटबॉल में हो रहे हैं, कहीं पे भी हो रहे हैं, विच इज नो हैंडशेक। आज भी इट वॉज नो हैंडशेक पॉलिसी बाय द इंडियन क्रिकेट टीम एंड हमारी तरफ से ही है, ठीक है। अब वो उनको ड्रामा करना है कि नहीं हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हमें हाथ नहीं मिलाना। नहीं कुछ हुआ है क्या ऐसा? आज नहीं हुआ ना। नहीं वो लोग कुछ ऐसे कर रहे हैं अपने मीडिया में प्रोपेगेंडा में भाई, जब लास्ट इंडिया थोड़ी बोलेगी, इंडिया थोड़ी बोलेगी। मीडिया में करो ना करो, जो भी रिपोर्ट्स निकल के आती है कि आपने एसीसी में जो भीख मांगी थी उस टाइम पे, जनाब इनने हाथ नहीं मिलाया हमसे, ये कैसी बात है, इनने हमें बेइज्जत करा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो यार अब वो यहाँ पे भी हो ही रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं ना, इस चीज के लिए भी जो है वुमेन्स कैप्टन और मेंस कैप्टन दोनों को एक मेडल दे देंगे और बोलेंगे कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने थोड़ी कहा था हाथ मिलाने के लिए, वो तो हमने उनको मारा। हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, हाथ तो नहीं मिलाया ना, वही हमारी जीत है। तो हम लोग जो हाथ भी नहीं मिलाते हैं, हम उसके बाद पिटाई भी करते हैं उन्हीं हाथों से, चांटे वांटे भी लगाते हैं। तो यही हमारा ट्रेडिशन है, दिस इज आवर ट्रेडिशन एंड जो जैसी कंट्री होगी, जो जैसी टीम होगी, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करा जाएगा। दिस इज इंडियन क्रिकेट हेरिटेज गाइस, ये नया भारत है। बिफोर गेटिंग पॉलिटिकल, बट इंडिया की पहले बैटिंग होती है, जरा उनकी बात कर ले। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जब स्टार्टिंग में 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, थोड़ा सा वो लगा था कि भाई क्योंकि हम लोग अभी मेंस क्रिकेट देखते आ रहे थे टाइम से, एंड T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की धुलाई हम लोगों ने करी है, कहीं ना कहीं आपको लगा था कि ओए अब जल्दी 2 विकेट गिर चुके हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों से जो भी वुमेन्स क्रिकेट डिटेल में फॉलो करते हुए आ रहे हैं कम से कम 2-3 सालों से, आई वुड से 2024 के आसपास से स्पेशली अगर फॉलो करते हुए आ रहे हो, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग जो स्टैंडर्ड्स हमने मेंस T20 के लिए अभी लगा रखे हैं, वो अभी उस लेवल तक वुमेन्स क्रिकेट नहीं पहुंचा। आई डाउट दो वो 5-6 साल बाद शायद कैचअप करेगा। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द WPL दैट आई सॉ दिस टाइम, वो देख के तो वहां पे भी 200 प्लस के स्कोर्स बड़े इजीली बन रहे थे। 200 प्लस? हाँ, तो अरे तो भाई क्या हम लोग क्या 250-250 रेगुलरली मार रहे हैं? कहाँ मार रहे हैं? बहुत रेगुलर हो गया पहले से यार। 250 तो चलो, इस साल तो 220 पे तो चेज हो रहे हैं।
हाँ तो मतलब आई वुड से 200 से लेके 210 तक का स्कोर इट इज अ नॉर्मल स्कोर इन WPL ऑल्सो। तो मैं उसी हिसाब से सोचता था कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होंगी, बट ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। Yes. हमने T20 आईज में भी ये चीज देखी, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम IPL। सो परहैप्स यहाँ पे वैसे टाइप की पिच या फिर वैसे टाइप के England में match स्टैंडर्ड्स वैसे भी है। हाँ एक्सपेक्ट करना वो भी दैट इज रॉन्ग प्रॉब्ली। अच्छा, ये प्लीज इसके बारे में आप लोग भी पर्सपेक्टिव शेयर करना, बिकॉज आई एम टोटली ओपन टू इट। मुझे ऐसा लग रहा है कहने का कि शायद अभी वुमेन्स क्रिकेट को कैचिंग अप करनी है थोड़ी सी। थोड़ा बहुत तो Anyway, होएगा वो यार, ट्रेंड पास थोड़ा होता बहुत तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट जब शेफाली और हमारी जेमिमा आउट हो गई थी तब थोड़ा बहुत ऐसा लगा था। जेमिमा से मेरे को था यार जरा आना मैंने चाहिए। देखा पहली बॉल शेफाली ने छक्का मारा, हाँ। मैंने कहा ऐसे बस चढ़ के तो। खेलते हैं भाई। एक तो शेफाली- जैसे हमारा मेंस क्रिकेट चल रहा है वैसे ही वुमेन्स क्रिकेट भी चल रहा है। शेफाली का हमने कभी वो फेलियर देखा ही नहीं है। जब से हमने देखना स्टार्ट करा है वो एकदम टॉप पे ही है भाई, वो ये पीक आज पे तक एकदम। गया ना, लेकिन पर आज हाँ? बॉलिंग भी कर दी, लेकिन आज बॉलिंग कर दी वो Bowling भाई, कर- पीछे नहीं हट all-rounder। सकती। बट आई थिंक ये 2 विकेट जाने के बाद जिस तरीके से स्मृति मंदाना एंड हमारी जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर एंकर जो टेस्ट 9 खेल रही थी, देखो उनने जो पार्टनरशिप करी है, देखो अब दिस इज अ बिट कंट्रोवर्शियल। इनिशियली मुझे लगा था कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर, Yeah. परहैप्स क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको बहुत बड़े स्कोर की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ने वाली भाई इतना कोई नहीं डरता इन लोगों से। तो इनिशियली आप थोड़ा धीरे खेल लो, एंड आई थिंक जो स्टार्टिंग के 10 ओवर थे उसके बाद इंडिया का स्कोर 65 for 2 था। तो वी वर एक्चुअली मूविंग क्वाइट स्लो, काफी धीरे पार्टनरशिप पहले 3-4 ओवर में सब 18-19 रन थे निकल के आए थे। बट आई थिंक उसके बाद से स्मृति मंदाना ने स्पेसिफिकली जो कमान संभाली है, हाँ। वाइस कप्तान ने हमारी, जो उसके बाद पेलना स्टार्ट करा भाई, इट वाज अनरियल। नंबर 18 मैं वही कह रहा हूँ भाई, Against नंबर 80 पाकिस्तान। ओन्स पाकिस्तान। वो तो होना ही था ना। मतलब ये आई थिंक नंबर 18 शुड बी बैंड इन पाकिस्तान। हाँ। क्योंकि उनको तो ये लगता होगा कि भाई अगर आपको हमारे साथ खेलना है तो ये 18 नहीं थर्ड ban नंबर कर देख के सकते। डर जाते होंगे। एंड स्मृति मंदाना का भी आपको कहना पड़ेगा भाई, व्हेन द मोमेंट इज बिग, हाँ। वो मतलब शी इज ट्रूली लिविंग अप टू द रेपुटेशन। यार मैंने कई कमेंट्स में सुना था जब हमने अनाउंस किया था कि हम ट्राई करेंगे वर्ल्ड कप कवर करने का, कि a lot of people were saying कि we are not the favorites this time। हालांकि वो तो कभी भी नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया ही होती है फेवरेट सबसे ज्यादा तो, बट कि मे बी इट इज नॉट एज स्ट्रांग एज आवर ODI टीम, बिकॉज जैसे कई सारे लोग लाइक स्मृति मंदाना हैव नॉट बीन इन गुड फॉर्म। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, आज देख के लग नहीं रहा था ऐसा। आज तो मैं वही कह रहा हूँ तगड़ी बैटिंग हुई कि है। उसके बाद से जो उन्होंने मारना स्टार्ट करा दैट वाज अनरियल। ऑन द अदर हैंड अल्टीमेटली जब हमारी स्मृति मंदाना आउट भी होती है, हरमनप्रीत कौर स्पेसिफिकली कुड नॉट कैपिटलाइज। जो उनने थोड़ी स्लो स्टार्ट करी थी, अगर एंड में जाते जाते, ये हमने वैसे भी बहुत बार बात करी है, IPL में बात करी है, वर्ल्ड कप से बात करी है, नॉर्मल बायलैटरल सीरीज में बात करी है, कि इन T20 फॉर्मेट स्पेसिफिकली इफ यू स्टार्ट स्लो एंड अगर सिचुएशन थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं भाई, होता है कई बार थोड़ी धीरे स्टार्ट होती है, कई बार शॉट नहीं लग रहे होते, बट अगर आप एंड में उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाते ना, तो इट लुक्स अगली। थोड़ा वो विलन लगते हो। मैं 1 सेकंड कहना चाहता हूँ, अगर ये मेंस क्रिकेट में हो रहा होता और कोई कर रहा होता हमारा, तो मैं अभी तक जो है कौन कर रहा होता? नहीं वो नहीं भाई, वो हो चुका कौन? है। तुम उनके ऊपर मत जाओ। कौन? मैं मैंने current नाम team भी नहीं की- लिया भाई मैं किसी का। current team की बदतमीजी मत करो, करंट टीम की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग तो लाठी लेके पहुंच गए थे, ये कैसा हो गया, हाँ। ये कैसा लाउड है वगैरह वगैरह। Yeah. पर वन सेकंड, मुझे नहीं पता अभी कि मैं वुमेन्स क्रिकेट के लिए क्या स्टैंडर्ड अभी सेट करना है हम लोगों को। तो हाँ। आई एम बीइंग न्यूट्रल राइट नाउ। ऑल्सो एक और 2 पॉइंट ऑफ कंसर्न ये हो सकता है कि सेम पिच पे ऋचा घोष ने हाँ, जो बाद में बैटिंग करी है, चौथे से उन्होंने ही तो मारी मैं थी। तभी कह रहा हूँ उनने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से Exactly. बैटिंग करी है। तो भाई मैंने, तुमने शेफाली की बातें करी, मैंने ऋचा घोष के लिए भी कहना चाहता हूँ। यार उनका मैंने वर्ल्ड कप जब भी अच्छा भी गया उसको था। बैटिंग करते देखा, वो अच्छी बैटिंग वर्ल्ड कप भी उनका बैंगर गया था, यहाँ पे भी एंड पता है RCB से। नहीं, हाँ, एंड शी इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि मतलब बहुत जल्दी अडाप्ट कर गए इस मॉडर्न T20 अप्रोच पे, कि भाई हमें तेज खेलो और मैं आते ही मारना, फ्रॉम बॉल 1 मारना स्टार्ट कर दूंगी। तो आई थिंक वो इंडियन टीम के लिए भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड मैं वही बोलूंगा भाई, आई थिंक हरमनप्रीत कौर का अच्छा मैच नहीं था। Yeah. मतलब अब मैं वुमेन्स क्रिकेट स्टैंडर्ड्स आपको जो कहना है कह लो, 102 के स्ट्राइक रेट से आप नहीं खेल सकते भाई। तो वो इन एनी फॉर्मेट Bro has no filter. हाँ नहीं, वो चीज काम नहीं करने वाली है भाई। आई थिंक सो उसमें थोड़ा में नहीं करना चाहिए। बट ऋचा घोष के चलते ही हम लोग 170 के टोटल पे पहुंचे। लवली टोटल इन ओपिनियन है, मुझे तो इनिशियली थोड़ा वो लगा था, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें भाई, पावर प्ले के बाद मैंने स्कोर नोट करता 52 for 1 Yeah. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा था भाई अगर हम ये मैच हार गए तो आई कैन ओनली इमेजिन कि लोगों का क्या वो आक्रोश निकल के आएगा भाई। जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, पहले Yeah. 10 ओवर में कितने 65 कुछ रन थे। हाँ, हमने आराम से। आखिरी 10 ओवर में 105 कुछ रन ऐड मारे, करे yeah. आफ्टर द हराम बॉल ऑफ तो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट वाज अ ग्रेट रिकवरी, स्पेशली व्हेन 2 बहुत अर्ली विकेट्स गिरे थे। यस देयर वाज अ मोमेंट ऑफ फियर, जो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं पावर प्ले में जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट वही मैं सोच रहा था भाई कि तुमने अच्छी स्टार्ट कर दी कि यार। रिमाइंडर ऑफ द गेम में जो आपको सिर्फ 100 रन ही रह गए Yeah. एक्चुअली, तो दैट कुड हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। लेकिन तुम ये कैसे डिस्काउंट कर रहे हो कि वो पाकिस्तान है? वही वो तो सोच लो एक अ बार। डे विदाउट ह्यूमिलिएशन
is a day wasted in Pakistan. इनफैक्ट आई वुड से हमारी फील्डिंग भी कुछ बहुत खास नहीं थी आज तो नहीं थी। हाँ यार। कई कैचेस तक हम पहुंचे नहीं है, कई कैचेस हमारे सामने मुंह के जो है वो गिर गए और फिर बाउंस करके पीछे निकल गए हमारे बॉल के। हम चौका भी नहीं रोक पाए या डबल नहीं रोक पाए। एशिया कप की मेंस इंडियन टीम की याद आ गई भाई मुझे बैठ के। तो भाई मेंस टीम की ट्रॉफीज रेप्लिकेट करनी है, फील्डिंग रेप्लिकेशन करनी है आजकल ज्यादा ही हो गया भाई। भूल गए तो। बट पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान भाई मतलब अगर आप सोचो कि अगर आपके पावर प्ले में 52 for 1 हो, हाउ डू यू गेट ऑल आउट एट 106? मतलब कितनी इनसेन लेवल ऑफ बॉटलिंग जीन्स आपको चाहिए to bottle this big in a cricket match भाई। in a World Cup match against India, the biggest arch rival of your history, and वहां पर credit once again जाता है भाई। एक और I would give a shout out to श्री चरनी। 3 विकेट लिए ना भाई उसको भी मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप के टाइम से, वो अलग ही लेवल पे है भाई। देखो हमारा जो मेन रहा है कि वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा एक्चुअली थोड़ा फोकस ला के देखने का, दैट इज WPL एंड द ODI वर्ल्ड कप जो हमारा था। उससे पहले हमने 22 में T20 वर्ल्ड कप भी कवर करा था, बट उस टाइम पे हमें ऑलमोस्ट जीरो आइडिया था कि वुमेन्स क्रिकेट में एक्चुअली क्या चल रहा है। उस टाइम पे अगर मैं पता है दिस वाज सच अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी ये T20 वर्ल्ड कप के स्टार्ट करते हुए, क्योंकि भाई जो सिचुएशन एंड जो पोजीशन हमारी आज है इस कमिंग इनटू दिस T20 वर्ल्ड कप, मैं बस अपने YouTube की जर्नी पीछे ले जाऊं और 22 वाले वर्ल्ड कप की बात करूं, T20 वर्ल्ड कप की, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका में था शायद। भाई कुछ नहीं थे, आस पास भी नहीं थे मैं उस चीज का। ये होम वर्ल्ड कप नहीं है, इंग्लैंड में हो रहा है, तब भी हम लोग वन ऑफ द फेवरेट्स कंसीडर करे जा रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हमारी हो चुकी है। पूछ भी नहीं कवर करने को। हाँ पूछ भी उस टाइम पे तो बिल्कुल ही भाई लाइव स्ट्रीम करे थे लोग आते थे उस टाइम पे। तो आई थिंक सो कि हमारी जो वुमेन्स क्रिकेट की भी जर्नी रही है टू द पॉइंट कि हम लोग अब यहाँ पे स्टैचर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज मच अप्रिशिएबल। एंड द सेकंड बॉलर उनकी याद कर भाई दीप्ति, वो ऑफ कोर्स भाई वो 5 विकेट लेंगे। क्या हो गया भाई? वो एंड में तो आते था कि शॉर्ट में विकेट खड़ा कर रखा है, वो सारे लपेटे मारेंगे विद दैट और हाथों में देते रहेंगे। वही बन गया था वहां पे कॉन्सेप्ट पूरा। आई थिंक वंस अगेन अ स्पिनर्स डूइंग द जॉब। पाकिस्तान मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ योर गेम मैन। यू आर जस्ट एज बैड इन वुमेन्स क्रिकेट एज यू आर इन मेंस क्रिकेट। हमें लगा था कि शायद लड़कियां थोड़ी लाज बचा ले उनकी कंट्री की, पर ये तो मतलब ऑन इक्वल लेवल भाई कमान। तो इनकी लड़कियों ने भी तो हरकतें करी थी ना। हाँ उनने भी ड्रामा कर रखा है। वो जो कप्तान है उन्होंने तो बहुत पॉपुलर तो वही था, जैसी करनी वैसी भरनी है। बट आई थिंक ये तो बड़ा इजी मैच था हमारे लिए एंड काफी अच्छे नोट पे हमने स्टार्ट करा वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट मैच हमारा नेदरलैंड से है 17 को, तो आई थिंक वो भी दैट इज भाई बेटर देन पाकिस्तान। Better than Pakistan. At least. So I think that is going to be a tougher competition for us going forward. आज नेदरलैंड्स का वो भी तो चल रहा है अभी। नेदरलैंड्स वर्सेस जापान भाई। हम लोग जर्मनी का मैच देख के आ रहे हैं भाई अभी, और वो तो भाई वो गुरु। क्या कहना चाहते हो? वो भाई 7-1 वो ब्राजील वाले रोने लग गए होंगे देख के कि अबे भाई ब्राजील ने ड्रॉ भी कर दिया इसी स्कोर। ब्राजील का मैच तो हराम था भाई अल्टीमेटली, मतलब बहुत ही गंदा मैच। तुम तो ब्राजील को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ क्या हो गया फिर? देखो भाई बाहर हो गया। तुम जिसको सपोर्ट करते हो मोरक्को से पिटती क्यों है भाई? पिटे कहाँ है, मतलब ये ड्रॉ करा ना। क्या हुआ यार? मेरी टीम तो हार गई 22 में। हाँ मैं तो कह रहा हूँ मेरी टीम हार गई थी। मैंने पता कई सारे कमेंट्स में पता क्या देखे हैं, इट्स सो क्रेजी। कई लोग कह रहे हैं कि आई सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज ऑफ आदित्य, बिकॉज ही इज अ केकेआर फैन, बट फॉर द फीफा वर्ल्ड कप आई एम टोटली सपोर्टिंग। अरे मैंने भी देखा कि केकेआर एंड पोर्चुगल, मैंने कहा ये कौन सा लिंक है भाई? ये केकेआर और मेसी फिर आरसीबी और मेसी अर्जेंटीना वालों को तो वही बता। एंड कोलकाता में एक्चुअली मेसी फॉलोइंग काफी ज्यादा है, तो इट इज अ सरप्राइज फॉर मी कि लोग कोलकाता से रह के लोग जो है पोर्चुगल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट आई थिंक मेसी फैंस वो हैं बहुत चिल है ना, उन्हें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं अब तो वैसे क्या करना है भाई, तुम लोग वर्ल्ड कप देख भी क्यों रहे हो तुम लोग? क्या ही करना ही क्या तुम लोग भाई? मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ। नॉट अ ड्रीम, वो तुम लोग के लिए था, हमारे लिए ड्रीम है। हमें 2 में 2 जीत। दूसरा नहीं अब तो नहीं है भाई किसी भी अर्जेंटीना का। उनकी हंगरी जो थे ना वो हंगरी नहीं है। बट हैविंग सेड दैट मैं लग रहा है देख लेंगे भाई। दूसरा जो ब्राजील के लिए कहूंगा भाई, दे नीड नेमार जल्दी लेके भाई दे नीड दैट क्रिएटिविटी। ये बाकी रफीनिया जैसे प्लेयर्स ने लंबा नहीं चला सकते भाई। रफीनिया तो बर्बाद करके रख दिया भाई उसने। मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। हमारा प्लान ऐसा था कि रात को हमारे रिकॉर्डिंग हुई एंड वो रिकॉर्डिंग खत्म हुई 2-2:30 बजे तक। उसके बाद हम काम करने बैठे, 3:30 से मैच था, 5:30 बजे हमें टर्फ के लिए निकलना था सुबह। तो वो ऑल नाइटर ही निकला है। जब वो बोरिंग 1-1 मैच देख के आप जाते हो तो फिर बोरिंग फॉर यू। तुम्हें अच्छा लगा? वी हैड अ ब्लास्ट। जब मोरक्को ने अगर डिफेंड कर लिया, वी हैड अ गुड टाइम। तुम्हें बड़ा मजा आया होगा। अभी देखते हैं कि नेदरलैंड्स जापान का क्या चल रहा है इस वीडियो के बाद। बट फिलहाल लेट्स मूव टू द मीम कॉर्नर बिकॉज़ पाकिस्तान की पिटाई हो रही हो। यस और हम थोड़ी मीम्स की बातें ना करें। ऐसे कैसे? तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मीम। चप्पल जूते का बिजनेस 25 माइल है, वहां जाना है। 100 शतक जो है वो सिर्फ 0.25 माइल्स ही है, पता है? वहां नहीं जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि अभी देखो हम कितने पास है,
हाँ। 100 शतक के, एंड ऐसी सीरीज होती है विच इज अ स्टैट पैडिंग सीरीज, यहाँ पे 3 है, 3 में 300 मार सकते भाई हैं। हाँ इजीली 100 आ सकती है, एंड वो आप मिस करो भोली जी, अब वो इंजरी है पर एक चलो। बात बताऊं से, ऑन अ सीरियस नोट एक बात बोल दूं, दिस इज द रीजन व्हाई विराट कोहली डज नॉट वांट टू लिव इन इंडिया। क्या? भाई बंदा कुछ भी करता है ना, उसको क्रिटिसाइज हाँ मीम तो बन ही जाते हैं बेचारा उल्टे अपने सीधे। जूते बेच रहा है, उसमें ही प्रॉब्लम। अरे वैसे भी उसको इंजरी है भाई, जूते की वजह से थोड़ी बाहर हुआ है। हाँ बट लोग ऐसा हाँ, relation कि उसकी वजह बना से रहे हैं ना। बिकॉज ही वांट्स टू सिंग ऑन द स्टेज विद करण औजला। देखो भाई मीम के लिए हम लोग इसे इंक्लूड कर देते हैं, बट इसकी सच्चाई भी Actually जानना कुछ नहीं जरूरी है है। आई थिंक पीपल गेट टू पर्सनल विराट हाँ, कोहली, यार। बट ठीक है भाई। एनीवे नेक्स्ट थीम। कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ये कैसा नाटक है? ये असली में रो भी रहा है ये बंदा। कम ऑन भाई, कम ऑन, एंड दिस डू इज व्हाट बेटर। पाकिस्तान एक्चुअली इज। You should be better at your job. अगर आपको रोने का ड्रामा करना है तो भाई जब थ्रो सम वाटर, या फिर वो आंखें ऐसे कुछ, ग्लिसरीन लगाओगे। हाँ, या फिर मतलब वो आंखें 2 मिनट तक ऐसे खुली रखो और किसी लोग फूंक मारे ताकि वो आंसू गिरने। कम ऑन भाई, बी इतना बेटर। तो एंड ये बदतमीजी नहीं सिर्फ कर सकते। पाकिस्तान वुमेन्स नहीं, मेंस भी है इसमें। ये इट इज पाकिस्तान एज अ कंट्री। पाकिस्तान मेंस तो मुझे थोड़ा वो लगते हैं, क्या वो तो ढीठ है, वो खुश है। नहीं वो थोड़ा क्रैक्डी है वो हारेंगे तो भी उनको वो 6-1 की बोलते रहेंगे। आज हम सब क्लेप करेंगे, आज हम सब अपने लिए क्लेप करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट वीक वाचिंग जर्सी नंबर 18 स्कोरिंग वर्सेस पाक इज माय फेवरेट जॉनर। यस सर, यस सर। यार स्मृति मंदाना का भी रिकॉर्ड कोई तगड़ा वगड़ा है क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट? भाई आई किसी को प्लीज बता देना पता होगा तो। नंबर 18 का आई थिंक भाई मैं वही कह रहा था ना भाई, पाकिस्तान को हॉन्ट करती है जर्सी। विराट कोहली ने सालों तक ये चीज करके रखी है, एंड अभी होपफुली जितना भी आगे खेलने वाले हैं वो करते ही रहेंगे हॉन्ट पाकिस्तान को। अब तो सीधा वर्ल्ड कप में मुलाकात होगी, बट T20 वर्ल्ड कप में या फिर वुमेन्स क्रिकेट में स्मृति मंदाना इज दैट गर्ल। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। पॉडकास्ट में तो जितेश भी बता देते हैं वो कितना अच्छा फिनिशर हैं। भाई वाई इज जितेश कैचिंग स्ट्रेस हियर भाई? जितेश को काहे लपेट रहे हैं भाई लोग? अभी IPL जीत के आया भाई है वो। दोनों आरसीबी के हैं यार। हाँ तो क्या हो गया भाई? नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा तो भाईचारा रखो यार। ऐसे थोड़ी, इतना क्या हो गया यार, जितेश को 1 साल बुरा गया बेचारे का। हाँ वही एकदम ही आप पीछे पड़ गए, उसके आरसीबी फैंस पीछे पड़े हैं। दैट इज मोर बेचने कंसर्निंग को तैयार है यार। हाँ मेरे को बेचने समझ को नहीं आ रहा रेडी हैं। कैसे ज्यादा लोग ही हैं है यार, बट चलो ठीक है नेक्स्ट वीक। Reason for the call today, John, is something just came across my desk, John. It is perhaps the best thing I've seen in the last 6 months. If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you. Got a अच्छा minute? on a serious note, I can totally visualize विराट कोहली actually talking to their fans. भाई विराट कोहली जब बेचने पे आते हैं सेल्समैन, तो उन्होंने कहा भी है किसी इंटरव्यू में कि मैं काफी अच्छा बनूंगा। अच्छा। भाई व्हाट डू यू हाउ मच वुड यू रेट दीस शूज? भाई ऑनेस्टली तगड़े मुझे लग रहे हैं हैं, एक्चुअली में, अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। पता नहीं भाई, मुझे उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे भाई। क्यों? मतलब आई नो ये क्रिकेट वो प्योरिस्ट वाले या फिर क्रिकेट एकदम डैम डाई हार्ट लवर्स के लिए है भाई। ये वो लेदर वाला आई नो रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, सीम करके भी नाम है इस पूरे जूते का। आई विल डेफिनेटली बाय दिस। है मतलब मेरी पर्सनालिटी क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है, तो एक पर्सनलाइज टच है, प्लस देखने भी सुंदर है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विराट कोहली इज ट्राइंग टू डू आल्सो ना। हाँ मैं ही उसके टारगेट ऑडियंस हूँ, हाँ 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 मेक सेंस। उसके लिए आना पड़ेगा लेकिन। चलो भाई ठीक है नेक्स्ट वीक। क्या करा तू? अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है, मगर मैं जानता हूँ ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं ये कौन बनाता है सब? देखो भाड़ में गए मीम, भाड़ में गए और रन आउट। हाँ। पहली बात तो मुझे बताओ ये मीम पिक्चर किसने बनाई? वही मैं कह रहा ये हूँ, ये सीन कौन किसने बनाता है? बनाया है? मुझे सबसे पहले उसको ये सब लपेटो भाई। सोचते कैसे हो भाई? ये कितना बेहुदा सीन है भाई, ये रैंडम एकदम। कोई IRL ऐसा कर रहे हो? हाँ तो ये क्या है भाई, क्या है अपने आप को ऐसे कर अभी वो देखा भाई ब्राजील में क्या हुआ? क्या? वो बंजी जंपिंग में हम्म। 4-5 लोग उठा के ले गए एक लेडी को और वो फेंक दिया नीचे और वो रोप नहीं लगाई थी, तो फिर शी डाइड। है हाँ मतलब वो 4-5 लोग बड़े उसमें ले गए थे कि ओ बंजी जंपिंग होने वाली है, लेके फेंक दिया। बंजी क्या माउंटेन से कर रहे थे? वो कोई क्लिफ था एक लंबा सा, उसमें फेंक दिया और वो बाद में पता चला कि उन्होंने रोप नहीं लगाई थी। मतलब भाई यू हैड वन जॉब, जितने भी लोग वहां पे काम करते हैं बस रोप लगानी थी, वो भी आपसे नहीं लगाई गई। सोचो कितने बेशर्म हो sad सकते है हो। यार। हाँ कुछ ज्यादा ही सैड है भाई ये। चलो But भाई, देखो, ठीक है, last week पे next चलते हैं week के ऊपर अपने। चलते हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की 2-0। वाइस Pat कमिंस इन Cummins। द। भाई पैट कमिंस का जादू है ये। अरे वहां पे दिखाया था भी ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा वो भी हुई है। अच्छा तो Public अरे आके- भाई लवली मोमेंट टू टॉक अबाउट दिस, क्या? क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट है। क्या? एक तो देखो ऑब्वियसली एंड आई नो वन पॉइंट इज गोइंग टू ट्रिगर यू अ लॉट, दैट इज आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप इन दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है इस टाइम पे। बट देखो एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिब्रेशन बहुत तगड़ा हुआ था, ठीक है। एंड वही पैट कमिंस जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो उनने खुद कहा है कि भाई 4-5 लोग आए थे वहां पे रिसीव करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये आई थिंक लोगों को शायद पता नहीं था क्या ये कि क्या? ऑस्ट्रेलिया का भी मेन स्पोर्ट इट इज नॉट Not cricket, क्रिकेट। yeah. तो ये हाउ इज दिस अ सरप्राइज टू यू गाइस? Yeah, yeah. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली
जो एक मेजर डिबेट इंडिया के अंदर निकल के आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो ये है कि काफी कंटेंट क्रिएटर्स हैं एंड काफी पब्लिक है जो कि इस टाइम पे आई कैन ऑलरेडी सी योर एक्सप्रेशन मैन, जो इस टाइम पे कह रही है कि भाई बीसीसीआई जो है वो इंडियन फुटबॉल में घंटा कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी, एंड वो इससे नहीं करेगी क्योंकि दे आर टू स्कैर्ड। अगर उन्होंने फुटबॉल में इन्वेस्ट करा, फुटबॉल ग्रो करा, तो क्रिकेट की जो मोनोपोली है पूरी कंट्री के अंदर वो पूरी खत्म हो जाएगी। कम ऑन, थॉट्स ऑन दिस टेक। बताओ क्या क्या कहना है तुम्हारा इस चीज पे? मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? हाँ भाई कम ऑन। ये सुन के लग रहा है कि कितना एजुकेटेड टेक है ये। सोचो भाई, लोग कह रहे बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनसिक्योरिटी इन योर हेड to actually diss on cricket because you are not the number one sport, and then gaslight them because they are not investing in your sport. भाई नहीं बीसीसीआई को फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट तो फुटबॉल कहां से आ गया? अरे अब बीसीसीआई जो है विच इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो अब इन्वेस्ट करेगी फुटबॉल के अंदर। ये क्या सेंस है इसका? इज द ओनली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो कि गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेती और टैक्स जितना देती है वो तो आप नाप भी नहीं सकते हो। आप बीसीसीआई या क्रिकेट को ही गाली दे रहे हो क्योंकि वो आपसे ऊपर है और फिर उन्हीं को गैसेट कर रहे हो। भाई तू वो सुनने कहते चल निकल यहाँ से, तू पैसे क्यों नहीं दे रहा? लेकिन वर्ल्ड कप जीते होंगे पर अबे क्या इधर क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? तू है कौन भाई? वो यार ये ट्रॉफी बड़ी अच्छी लग रही है, इसको बेच कर पैसे देना भाई। ये कौन सा लॉजिक होता है भाई? भाई आई थिंक इंडिया के अंदर फॉर सम रीजन ये जो स्पोर्ट्स कम्युनिटीज हैं, इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी, ये चीज मैं जब हम फुटबॉल कवर करते थे मैं मुंह पे बोलता था, दे नीड टू चिल अ बिट। एक तो ना एक्सक्यूजेस ढूंढना बंद करो एंड स्टॉप मेकिंग क्रिकेट द स्केपगोट फॉर ऑल योर क्या कहते हैं इश्यूज, कि हर चीज में जो प्रॉब्लम हो रही है क्रिकेट के ऊपर डाल दो। अबे तुम लोग को जितनी फंडिंग जितना सपोर्ट मिलता है ना, वहां पे एक वॉर लीडिंग कंट्रीज तुमसे बेटर रैंकिंग कर रही हैं। थोड़ा जिस दिन विक्टिम माइंडसेट से निकल जाओगे अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। नहीं वैसे भी आई थिंक किसी भी अगर कोई फुटबॉल फैन है जो कि बड़ा उनको दिल में बड़ा दर्द हुआ ये चीज सुन के, आई वुड जस्ट से कि आपको और दर्द होना चाहिए। इंडिया के जो कप्तान है सुनील छेत्री, उनकी जब भी उनसे ये चीज पूछी जाती है ना, जस्ट लुक हाउ ही आंसर्स द क्वेश्चन, एंड भाई दैट इज द मोस्ट ग्रेसफुल वे इन व्हिच यू कैन आंसर। जब वो खेल रहे थे उन्होंने तब भी ये चीज बोली है, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने तब भी ये चीज बोली है। भाई लोग थोड़ा सुधर जाओ भाई। और ठीक है भाई, ये मीम्स आप ही लोग हमें भेजते हैं तो ये हमें भेजते रहा करिए, आपके मीम्स फीचर करने का ट्राई करेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, मैंने देखा भी, ये मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कैमरा से ही, तो आपने कर दो यार, मतलब ऐसे ही क्या बात हो गई, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। फिलहाल लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड, क्योंकि अपने सबसे पहले सवाल पे हम लोग चलने वाले व्हिच आर द क्रिकेट हॉट टेक्स। तो मैं अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो ये बताना है, ठीक है? Nobody will ever be able to break Sachin's 100 centuries record. True. Agree or disagree? Agree. कोई नहीं, कोहली नहीं हो रहा। सिर्फ कोहली लास्ट बंदा बचा जो कर सकता है। रीजन क्या है? टेस्ट कितने खेले जाएंगे और ओडीआईज कितने खेले जाएंगे उस पर बहुत। अच्छा T20s में तो वैसे ही मारना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, मेक सेंस। बुमराह विल रिटायर एज अ बिगर T20 लेजेंड देन विराट कोहली। T20 Oh, this could also be a debate right now. For me, no. Wow, right now? भाई 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में जो बॉलिंग उस बंदे ने करी है, हाँ, but मतलब we can't just say ना कि अभी पिछले 2 वर्ल्ड कप मेरे लिए तो विराट कोहली है, मैं तो विराट कोहली का ही नाम ले रहा हूँ। आगे भी अब आगे क्या पता भाई, बुमराह ने 50 विकेट ले लिए। हाँ, तो डू यू अग्री और डिसएग्री विद दिस कि होगा? अभी के लिए तो विराट कोहली। ठीक है, IPL इज अ टफर ट्रॉफी टू विन देन वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। कौन सा वर्ल्ड कप? ओडीआई वर्ल्ड कप। नहीं, फॉल्स। नहीं, T20 वर्ल्ड कप। T20 भी नहीं भाई वैसे तो, हालांकि यार डिबेटेबल है। आई थिंक IPL देखो, आई नो अब लोग लॉकडाउन किड्स, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, एक्चुअली में IPL जीतना बहुत डिफिकल्ट है भाई, कि कंपटीशन कितना होता है ना टीम्स के बीच में, दैट इज द मेन पॉइंट। बताइए वो वाली चीज है ना, फुटबॉल में बहुत होता है ये कि चैंपियंस लीग ज्यादा मुश्किल है या फिर ला लीगा या फिर EPL जीतना तो मुश्किल है, वैसे वाली डिबेट है। ठीक है, शुभमन गिल विल एंड अप स्कोरिंग मोर रन्स देन कोहली इन टेस्ट क्रिकेट। शुभमन गिल विल एंड अप स्कोरिंग मोर रन्स देन कोहली। फिर गिल भी अपना जूता निकालेंगे और उसकी प्राइस होगी 10,000 की ऊपर होगी। ओनली द रियल वंस नो द रीजन कि क्यों ये 10,000 की ऊपर होगी प्राइस। बात बोलूं एक? क्या है? यस, क्या बात कर रहे हो यार? शुभमन गिल 10,000 रन भी नहीं मारेंगे क्या? मतलब हमें नहीं पता ना, कोहली के बारे में सोचा था किसी ने कि वो नहीं मारेंगे? आई वुड लाइक टू बिलीव करेंगे भाई। द डाउनफॉल ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज अनरियल। फैब 4 थे,
उसमें से 2 लोग जो थे फैब 4, मतलब कि जो 4 बेस्ट बैट्समैन है अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में, जो 4 बेस्ट इस जनरेशन के, उनमें से 2 ने 10,000 रन नहीं मारे। नहीं। सोचो भाई साहब, इतना गंदा निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं 1 वर्ड आंसर्स देने तो मैं, 1 प्लेयर हु गेट्स अननेसेसरी क्रिटिसिज्म। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, हाँ। विराट कोहली है भाई, जो काफी a lot of the criticism he gets is unnecessary because he is that big. 1 cricket debate that I never want to hear again. Kohli is a bigger test legend than Sachin Tendulkar. Oh, okay. 1 player who deserves more chances in the Indian team. Deserves more chances. हाँ, जिनको अभी शायद साइडलाइन कर दिया गया, बट भाई मौके दो। Oh, सोचो कौन है? भूवी। भूवी नहीं, मैं करंट लॉट में से सोच रहा हूँ कोई। शामी कमेंट कर रहे हैं। शामी भी अबे मेरे ओ! दिमाग में आए थे। मैं अभी के लिए कहूंगा सिराज। सिराज? Yeah. And in the rest of the formats. Yeah. ठीक है, makes sense. 1 player whose attitude is misunderstood. Misunderstood. विराट कोहली। मुझे हार्दिक लगते हैं for some reason. Oh, that's हार्दिक का a बहुत ही better point. जबरदस्ती में हार्दिक ले जाते point हैं। है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे चलते हैं। This is a cricket quiz. Which country hosted the 2007 T20 World Cup? South Africa. Okay. Against which team did Kohli score his first T20I century? First T20 आई सेंचुरी, अफगानिस्तान। एक ही तो है। ये पता है, मुझे एकदम क्लिक नहीं कर, मैंने सोचा T20 सेंचुरी कब मारी। दिमाग में आई नहीं मेरे। Who has the highest strike rate in ODI since 2025? ये तुम बता ही नहीं सकते। Highest strike rate in ODI since 2025. हाँ, 2025 तो पिछले साल से। हाँ। Highest strike तुम rate. बता ही नहीं सकते। मैक्सवेल। इंडियन है। इंडियन है। हाँ। और मैं बता नहीं सकता। केएल राहुल। Let's go. Let's ओ भाई साहब, भाई बट इज एक्सट्रीम। Yeah, केएल राहुल का कमबैक अजीब है भाई। Who has won the most player of the match awards in international cricket? Most player of the match awards, सचिन तेंदुलकर। हाँ, 76 है। कोहली के 71 है, पता है? और उन्होंने 100 से कम मैच, मतलब 100 मैचेस कम खेले हैं सचिन से। वाह यार। वो बड़ी इजीली सरपास कर, भाई क्या आगे क्या 10,000 फिर? अरे भाई, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट जूते की प्राइस 10,000 से ऊपर हो गई थी क्या? ठीक है भाई, मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एंड ये ना चैट जीपीटी के प्रेडिक्शंस है फॉर 2035। ओह, एंड तुम्हें बताना है कि तुम्हें लगता है ये सच होंगी या ठीक है, नहीं ठीक है, होंगी। ठीक ठीक है, सूर्यवंशी विल प्ले फॉर MI। 2035। हाँ, आज से 9 साल बाद, 10 हाँ। साल जो फ्री मान लेते हाँ। हैं। मुंबई इंडियंस। यस, हैं? कभी ना कभी तो होगा भाई। भाई लेके आ ही जाएंगे। कभी ना कभी तो होगा। गिल वुड बी दी ऑल फॉर्मेट कैप्टन। नो, नहीं, मैंने पता है काफी लोगों से सुना है कि इट इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली, क्योंकि उनका T20s में भी जो मतलब धीरे धीरे करके अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं वो। यार आई डोंट थिंक 5 साल से पहले तो शेर शेर अब जा रहे हैं कहीं। Who knows? चलो 2 साइकिल्स वर्ल्ड तो और कप्स नहीं होंगी। आए आगे वाले। 2 साइकिल तो और होंगी, 4। तो दैट मींस शुभमन विल आल्सो बी 31, 32 तब तक। चलो ठीक है, मेक सेंस। ODI वर्ल्ड कप वुड बी स्क्रैप्ड ओडीआई बाय वर्ल्ड कप 2035। नो, नहीं चलेगा तब भी। ठीक है, देयर विल बी अ प्रमोशन रेलेगेशन सिस्टम इन IPL। प्रमोशन रेलेगेशन सिस्टम इन आईपीएल। हाँ। नो, नहीं भाई, आई जेन्युइनली वांट कि एटलीस्ट ये प्रेडिक्शन सच नहीं हो। होगी, कभी नहीं होगा। भाई वी नीड दोस टीम्स। दिस कैन नॉट हैपन इन आईपीएल। मतलब क्योंकि टीम्स ही इतनी ज्यादा नहीं होंगी। होंगी भी तो इट वोंट सिट राइट विद द पीपल, ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। भाई अगर आई डोंट 20 थिंक द कल्चर इन इंडिया इज लाइक दैट। अगर 20 टीम्स हैं, मेक इट हैपन भाई। 20 टीम्स में तो इफ देयर विल बी 20 टीम्स तो फिर आईपीएल की लेंथ ही वैसे होगी पूरे साल वाली। दे वुड नॉट मेक इट इनटू अ, मतलब आईपीएल जैसे टैग को आप क्यों नहीं मोनेटाइज करना चाहोगे एट द हाईएस्ट लेवल? आप रेलेगेशन डाल दोगे, उसमें सारे लोग नहीं देखने वाले। फिर इट विल बिकम अ सेकंड टियर थिंग दैट हैपेंस इन द बैकड्रॉप। उसको मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है भाई, पर ये वो है ना, दिस इज हाउ यू ग्रो फ्रेंचाइज क्रिकेट भाई। नहीं तो अब अगर ये चीज काम कर गई भाई, तो मतलब एलीट, इट इज नॉट ओनली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिकेटर्स, क्योंकि फिर मतलब वो हर लेवल के क्रिकेटर्स को फिर वो यार, माइक्रो मैनेज करा जाएगा उस लेवल पे। डिबेटेबल भी है ना। अब इस साल आईपीएल की व्यूअरशिप गिरी है बहुत। वो तो अभी गिरने वाली है नेक्स्ट साइकिल में इधर वे। क्यों? भाई धोनी चले जाएंगे, रोहित चले धोनी जाएंगे। कौन सा खेल लिया भाई? नहीं तो तब भी रोहित कितना खेल लिया? हाँ, तो मैं तभी कह रहा हूँ ना कि ये लोग जाएंगे तो और गिरेगी व्यूअरशिप। दे आर सेइंग अ लॉट, अ बिगर रीजन इज जो फैंटेसी स्पोर्ट्स को बैन करा। वो भी है ऑब्वियसली। मैं तो चाहता ही था कि नहीं करना चाहिए था। फॉर आवर रीजंस, फॉर आवर रीजंस प्रमोशन मिल जाता। बट दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। अगर आपको पसंद आया हो तो क्या सब्सक्राइब बटन दबाने के पैसे लेंगे आप? नहीं तो लेंगे तो फिर दबा दीजिए ना यार। दबा देना चाहिए था अभी तक आपको। एनीवे, लास्ट थॉट्स ऑन इंडियाज T20 वर्ल्ड कप गोइंग फॉरवर्ड। क्या लग रहा है कहां तक जाने वाले हैं? और इंडिया अफगानिस्तान की बातें अभी। भाई आई हैव नो रीजन टू बिलीव कि हम फाइनल तक क्यों नहीं जा सकते हैं। सेमीज या तो भाई सेमीज तो जाना ही चाहिए। मतलब सेमीज शुड बी अ नो ब्रेनर राइट नाउ। इंडिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, अब सेमीज तक हम लोग जाएं। पॉइंट हुए, कैन वी
मतलब क्या वो फाइनल जो लास्ट 2 हर्डल्स होंगे क्या हम उसको क्रॉस कर सकते हैं वो ऑन दैट गिवन डे, सेमीफाइनल और फाइनल? मतलब भाई जब हमारी मेंस टीम रूल कर रही थी पूरे क्रिकेट को, इतने तगड़े टैलेंट्स निकल के आ रहे थे, तब हमने 10-12 साल चोकिंग करी थी। तो मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक ये जो गोल्डन पीरियड निकल के आया इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट का, मतलब अक्रॉस आप अंडर 19 जीत रहे हो वर्ल्ड कप्स, आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत रहे हो, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हो, आई हैव नो रीजन टू अंडरमाइन या फिर डाउन प्ले माई टीम। तो आई थिंक सो वी शुड बी गोइंग टू द फाइनल एटलीस्ट। सब कमेंट करके बताना। अच्छा एक और चीज थी, हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे बैकड्रॉप पे कि वी आर थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग बैक अ कपल ऑफ टाइमलेस क्लासिक्स, क्योंकि जून में अभी टाइम है हमारे पास, जुलाई से फिर इंग्लैंड वाला टूर शुरू हो जाएगा, मेन स्ट्रीम क्रिकेट आ जाएगा। अभी जहां जहां खाली हमें स्लॉट्स मिलते हैं हफ्ते के, हम सोचे थोड़े से टाइमलेस एपिसोड्स लेकर आया जाए। तो अगर आप उसके लिए हाइप्ड है, प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। बाकी हम कल भी दोबारा आपसे मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सरप्राइज होगा। सी यू टुमारो।